कोलकाता रेप केस को लेकर सियासत तेज, ममता बनर्जी के बयान ने बढ़ाया विवाद। बड़ी खबर है, अहम जानकारी। अगर बंगाल जला तो असम और दिल्ली भी जलेंगे, सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा। और साथ ही सुकांत और मजूमदार ने टिप्पणी को बताया राष्ट्र विरोधी। सुकांत मजूमदार ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। बयान लोगों को धमकाने के लिए दिया गया, हिंसा भड़काने, नफरत पैदा करने का साफ प्रयास। बड़ी खबर आपको बता दें, अगर बंगाल जला तो असम और दिल्ली भी जलेंगे। ममता बनर्जी के बयान ने बढ़ाया विवाद। कोलकाता रेप केस को लेकर सियासत तेज, ममता बनर्जी के बयान ने बढ़ाया विवाद। अगर बंगाल जला तो असम और दिल्ली भी जलेगा। सुकांत मजूमदार ने टिप्पणी को बताया राष्ट्र विरोधी। सुकांत मजूमदार ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी लिखकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बयान लोगों को धमकाने के लिए दिया, हिंसा भड़काने, नफरत पैदा करने का साफ प्रयास किया गया। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अगर बंगाल जला तो असम और दिल्ली भी जलेंगे, सीएम ममता बनर्जी ने कहा। कोलकाता रेप केस को लेकर सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है जिससे विवाद बढ़ गया है। और वहीं कहा कि अगर बंगाल जला तो असम और दिल्ली भी जलेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, कोलकाता रेप केस को लेकर सियासत तेज हो गई है, ऐसे में ममता बनर्जी का ये बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से बंगाल में नवन्ना मार्च और कल बवाल देखने को मिला, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। और उससे पहले जिस तरीके से वहां पर जो आरजेकर हॉस्पिटल में जो घटनाक्रम हुआ, इसमें ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई और जो जघन्य अपराध किया गया, उसके बाद सीबीआई को मामला रेफर किया गया। उसके बाद से आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार लगातार निशाने पर है, क्योंकि शुरुआत में इसे आत्महत्या का रंग दिया गया और उसके बाद वहां पर बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। इस बीच लगातार जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। लेकिन जो प्रदर्शन का सिलसिला नया शुरू हुआ, नवन्ना मार्च का आह्वान किया गया छात्र इकाई की ओर से, उसके बाद से वहां पर बीजेपी ने कल बंद बुलाया था। और इस बीच ममता बनर्जी भी वहां पर अपने समर्थकों के बीच पहुंची थी और उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद ये एक भड़काऊ बयान माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से धमकी दी बीजेपी को और केंद्र की सरकार हिला देंगी, इसका असर असम तक जाएगा, अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का उन्होंने जिक्र किया है। बंगाली भाषा में उन्होंने ये बयान देते हुए जो तेवर दिखाए हैं, तो ये राष्ट्र विरोधी बयान है। और इसको लेकर जो सुकांत मजूमदार हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक शिकायती पत्र जो है गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ब्यौरा भी दिया है कि ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में और जिस धमकी भरे अंदाज में यहाँ पर अपनी बात रखी है, ये एक राष्ट्र के विरोधी बात उन्होंने कही है, क्योंकि वो दूसरे प्रदेशों में हिंसा को, नफरत को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं। और इसलिए ममता के बयान के बाद नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। तो ममता बनर्जी ने जो तेवर दिखाई हैं, जो उन्होंने बयान दिया है, उसके बाद एक नया राजनीतिक विवाद बढ़ा हुआ है। बंगाल में ममता के इस बयान के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर जवाब मांगा जा रहा है ममता सरकार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर एक राजनीतिक वार पलटवार बीजेपी की ओर से, और बीजेपी इस पर हमलावर है और सवाल उठा रही है और गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की गई है। जी प्रदीप कुमार, अगर ये बयान की बात की जाए तो ये जो बयान है, ये ममता बनर्जी ने जो विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल जला तो असम और दिल्ली भी जलेंगे। किस बात की ओर इशारा कर रहा है ये बयान? देखिए, ममता बनर्जी का ये बयान इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से जो पूरा प्रदर्शन हुआ, बीजेपी ने बंद बुलाया और उसके बाद वहां पर सड़कों पर प्रदर्शनकारी और जिस तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया, इससे भड़की हुई थी ममता बनर्जी और केवल राजनीतिक वजह से उनकी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जांच अब सीबीआई कर रही है। ऐसे में केवल राजनीतिक मुद्दे के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए और एक जो खास तौर से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उनकी सरकार को
राजनीतिक वजह से निशाना बनाते हुए हमले किए जा रहे हैं और इसी को लेकर ममता बनर्जी आक्रामक तेवरों में नजर आई हैं। लेकिन इस बयान के बाद खुद वो निशाने पर आ गई हैं और इस जी। बयान के बाद कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी केवल अपने बंगाल को बचाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं कि वो दूसरे राज्यों में तनाव पैदा करें और उसका राजनीतिक फायदा उठा सकें, अपने मुद्दों से ध्यान हटा सके। बांग्लादेश का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा वो अलग देश है और जी। वो उसका सम्मान करते हैं, लेकिन भारत अलग देश है और यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात नहीं हो सकते, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों को आगाह किया, बीजेपी शासित राज्यों को आगाह किया, साथ ही दिल्ली की सत्ता को चैलेंज किया। तो ये जरूर है कि ममता बनर्जी जिस अंदाज के लिए जानी जाती हैं फायर ब्रांड नेता के तौर पर, उन्होंने उसी अंदाज में बयान दिया है। अब इनके इस बयान के बाद एक नया राजनीतिक बवाल देखने को मिल रहा है। उनकी शिकायत गृह मंत्री से की गई है, गृह मंत्रालय की कार्रवाई पर नजर लगी है। ठीक है, प्रदीप कुमार बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे।